I'm the host. So I've started recording, right? Okay, Prakash, I'm making you host again. Where is Prakash Purohit? Yeah, here it is. Make host. Okay, yes. Fine. So the recording is going on and we are fine. So friends, welcome again from Dr. myself. I'm Dr. मीना शाह. अगर आप में से कोई पहली बार ये प्रोग्राम में आए हैं तो मैं डॉक्टर हूँ, मेडिकल डॉक्टर हूँ एंड आई एम अ हेल्थ एंड अ लाइफ कोच. मैं बहुत खुश हूँ ये अपने ये प्रोफेशन से और बहुत सारे आपके जैसे लोगों से मिलके और उनकी जिंदगी में स्वास्थ्य और खुशहाली को आगे बढ़ा के. Okay, so welcome and be part of this project all the time, not only today but in the future also. We'll be having very interesting webinars. Okay, so again I will request everybody, okay, all of you say 3 times. I say why Prakash is not muting everybody. I'm sorry. I'm just going to inform him to keep muting people in between. Okay, don't worry about it. All right, so I will continue. Better health, better life. स्वास्थ्य हमारा जीवन मंत्र. आप सब अपने जहाँ पे भी बैठे हैं ये चीज 3 बार बोलिए. I am going to say it 3 times. Better health, better life. स्वास्थ्य हमारा जीवन मंत्र. Prakash, please be conscious about muting the people all the time. Okay, just make sure that they mute. Okay, thank you. All right, sorry. So better health, better life, स्वास्थ्य हमारा जीवन मंत्र. Better health, better life, स्वास्थ्य हमारा जीवन मंत्र. Better health, better life, स्वास्थ्य हमारा जीवन मंत्र. ये मंत्र के साथ ही हम आगे बढ़ने वाले हैं. और मैं आप सबको फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपकी एनवायरनमेंट में जो आवाज आ रही है उसकी वजह से प्रोग्राम डिस्टर्ब होता है, लोगों को डिस्टर्ब होता है. आप अपनी एनवायरनमेंट में आवाज है तो प्लीज मेक श्योर कि आप अपने आप को म्यूट रखे, म्यूट का बटन ऑन रखे. प्लीज टेक केयर. ये लाइफ एंड हेल्थ ऑनलाइन हमारा इनिशिएटिव है जिसके माध्यम से हम ऑनलाइन वेबिनार्स करते हैं. डॉक्टर मीना शाह. सो पॉजिटिव हेल्थ, इफेक्ट ऑफ टोबैको ऑन हेल्थ. हम जो भी इंसान टोबैको खाते हैं उनके स्वास्थ्य पे क्या असर होता है, इनके जीवन पे क्या असर होता है और कैसे टोबैको को गिव अप कर सकते हैं उसके बारे में आज का कार्यक्रम है. तो सबसे पहले हम टोबैको को होलिस्टिक अप्रोच से छोड़ना शुरू करेंगे. होलिस्टिक अप्रोच टू गिविंग अप टोबैको मीन्स व्हाट, कि हमारे शरीर में क्या असर होता है वो समझ के हम उसे गिव अप करेंगे. जैसे कि ब्लड फ्लो कम होता है, डाइजेस्टिव प्रोसेसेस डिस्टर्ब होती है, आर्टरीज ब्लॉक होती है, कैंसर्स होते हैं, बहुत सारी तकलीफें जो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ. ओवरऑल एनर्जी डाउन होती है. तो ये हमारे शरीर पे असर है टोबैको का. और जब हमें गिव अप करना है तो भी हमें टोटालिटी में गिव अप करना है. दैट इज व्हाई होलिस्टिक अप्रोच टू टोबैको एंड गिविंग अप टोबैको इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेंटल मतलब इंटेलेक्चुअल. हम सबको जानकारी होनी चाहिए कि टोबैको क्या है, उसमें कितने केमिकल होते हैं, उससे क्या तकलीफ होती है, उससे क्या फायदा होता है. तो हमें समझना चाहिए इंटेलेक्चुअली ऑल्सो. कोई भी चीज अगर हम उसे जीवन में अपनाते हैं तो वी हैव टू नो द फैक्ट. तो जानकारी लेके ही उसे लेना है और अगर गलती से लिया है तो कंटिन्यू करना है. तो नॉलेज बहुत जरूरी है जो आपको आज के प्रोग्राम में बहुत ही अच्छा मिलेगा. फिर आपका कोई इमोशनल कनेक्ट होगा ये टोबैको के साथ, कि बहुत स्ट्रेस में है तो ऑटोमेटिकली टोबैको ले लेते हैं. कुछ खुश है और दोस्तों को मिले हैं तब आपको ले लेते हैं. ऐसे इमोशनल आपका बहुत ज्यादा अलग अलग तरह का बहाना होगा, कनेक्ट होगा. तो वो भी आपको समझना होगा कि आपका कनेक्ट क्या है इमोशनली कि आप ये लेते हैं. जब हम इमोशनली भी समझते हैं और टोटालिटी में जब छोड़ना चाहते हैं तो दो इमोशनल पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फिर ऑक्यूपेशनल. काफी लोग ये कहते हैं मैंने अभी तक 3500 प्लस से फुल डे वर्कशॉप किए हैं और अलग अलग तरह से तरह के लोगों को मिली हूँ. राइट फ्रॉम द पीपल हु आर वर्किंग इन द शिफ्ट, टू पीपल हु आर वर्किंग इन द पुलिस, टू द मिनिस्टर्स एंड द एमएलएज, to the anybody, women, men, all the walks of the society मैंने प्रोग्राम किए हैं. और जो लोग भी टोबैको लेते हैं हर एक के पास एक रीजन होता है कि भाई हमारा काम इतना स्ट्रेस वाला है कि उसके बगैर तो हम कर ही नहीं सकते हैं, हम चला ही नहीं सकते हैं, वो मेरे काम के प्रेशर है उसकी वजह से मैं लेता हूँ.
तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो लोग भी टॉबैको लेते हैं वो समझते हैं कि मैं काम के प्रेशर से ले रहा हूँ, तो हर एक को काम करना है। जिंदगी जब हमें मिली है तो ये दुनिया का नाम ही है कर्म भूमि, यानी कि जन्म से मृत्यु तक हमें कर्म करना है। चींटी से लेके हाथी तक हर जीवंत चीज को अपनी जिंदगी जीने के लिए कर्म करना पड़ता है, तो हमें भी करना पड़ता है। उसे हम तनाव क्यों मानेंगे? उसकी वजह से हम कोई गलत आदतें क्यों पालेंगे जो हमारे स्वास्थ्य को बहुत नेगेटिव असर करेगी? तो डोंट हैव अ रीजन लाइक ऑक्यूपेशनल थिंग। सोशली ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आजकल सोसाइटी में ये एक्सेप्टेबल हो गया है। लोग शादी में रखते हैं, लोग एक दूसरे को ओपनली बहुत प्यार से खाने के लिए बोल देते हैं कि तुम भी खाओ, तुम भी खाओ। क्यों हम कोई चीज ऐसे एक्सेप्ट कर लेते हैं? वैसे कहा जाता है कि दुनिया में टोबैको इज द ओनली पॉइजन विच इज लीगली अवेलेबल एनीवेयर। तो सोशल जो हमने एक उसे एक्सेप्ट करके रखा है कि टोबैको खाना उसमें क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है। वी हैव टू चेंज दैट फैक्ट। ऑफ कोर्स स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की बात करें तो कोई भी हमारे शरीर का तो ख्याल रखना हमारा सबसे पहला धर्म है। इसीलिए संस्कृत में कहा है कि शरीर माध्यम खलु धर्म, यानी कि हम शरीर के माध्यम से ही धर्म कर सकते हैं, और धर्म करने के लिए भी अच्छा शरीर जरूरी है, और वो जब तक हम जीते हैं तब तक हमारे लिए जरूरी है। तो टोबैको की वजह से क्या तकलीफ आ सकती है समझ लीजिए। और एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव कि हमारा शरीर एक मंदिर है जहाँ ईश्वर रूपी आत्मा जो हम हमारा भी एक अंश है, हम उनका उसका अंश है, उसका भी वास है। तो स्पिरिचुअली भी नहीं लेना चाहिए। और एनवायरनमेंट के लिए तो बहुत बुरा है, हम सब जानते हैं। तो आप ये होलिस्टिक अप्रोच रख के, ये कारण भी आपके होलिस्टिक हो सकते हैं, फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल, एनवायरमेंटल, और आप गिव अप करने के लिए भी ये पूरा पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख के ही गिव अप करेंगे। अगर ये बात आपको अच्छी लगी हो, किसी को भी कोई भी बात अच्छी लगी हो, तो चैट बॉक्स में अपना रिस्पॉन्स डालिए। मैं आपको थोड़े से सजेशन देना चाहती हूँ, क्योंकि ये ऑन साइट प्रोग्राम नहीं है। आप अपनी जगह बैठे हैं, मैं अपनी जगह बैठी हूँ, तो फिर भी हमारा कनेक्ट है ये प्रोग्राम में। तो वो कनेक्ट हम कैसे पावरफुल करेंगे? तो मेरे 3 सजेशन है। यहाँ पे आप जो भी बात सुनते हैं ना, ट्राई टू कनेक्ट इट विथ योर लाइफ और द पीपल्स लाइफ हु आर पार्ट ऑफ योर लाइफ। ठीक है? तो आप उस उनके साथ कनेक्ट करिए सब बातों को। दूसरा, आप उसकी जानकारी भी लीजिए पूरी-पूरी, और आप जो भी यहाँ पे मैं आपको कुछ रिस्पॉन्स देने के लिए कहती हूँ, तो चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करिए, अपना हाथ ऊपर करिए अगर मैं ऊपर करने के लिए कहूँ तो। आप अपना वीडियो भी ऑन रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ताकि आप लोग दिख भी सकते हैं। क्योंकि आपका रिस्पॉन्स मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, मगर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब आप रिस्पॉन्स करते हैं तो सबसे पहले अपने साथ इन चीजों को जोड़ते हैं। यू आर लिसनिंग टू द प्रोग्राम थ्रू योर ओन लाइफ एक्सपीरियंस। तो वो बहुत जरूरी है। जब आप रिस्पॉन्ड करते हैं तो मुझे लगता है कि सामने बैठी हर व्यक्ति मेरे साथ जुड़ी हुई है। तो माई एंथुसियाज्म एंड माई एबिलिटी टू work through the webinar multiplies many fold. So please respond to this program, listen to it कि आपकी जिंदगी के साथ ये कहाँ जुड़ा हुआ है, listen to it कि ये बातें जान के आप किसे इसके बारे में बताएंगे, किसको हेल्प करेंगे, ये सोचते सोचते ये बातें सुनिए। और मन में कोई भी सवाल उठे बीच बीच में आप चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स डालते रहिए, कोई सवाल उठे तो वो भी डालते रहिए। सो थैंक यू फॉर, आई होप के मेरे सजेशंस आप एक्सेप्ट करेंगे और फ्यूचर में उसे, आज और फ्यूचर में उसे यूज भी करेंगे। तो बेनिफिट्स ऑफ टेकिंग टोबैको, अगर आप सोचिए कि लोग क्यों टोबैको लेते हैं, उसके उनको कुछ बेनिफिट फील होते होंगे, इसलिए लेते होंगे। तो जस्ट सोचिए, अगर आप लेते हैं तो शायद आपको मालूम है कि मुझे ये बेनिफिट एक्सपीरियंस होता है। अगर कोई और ले रहा है तो उन्होंने शायद आपको बताया है कि इसकी वजह से मैं लेता हूँ, लेने के बाद मुझे अच्छा लगता है, सुबह उठ के मैं लेता हूँ तो मेरा मॉर्निंग रूटीन, टॉयलेट, वो सब सही होता है, मुझे डाइजेशन में हेल्प होता है। क्यों लेते हैं आप सोचिए इसके बारे में। प्रकाश, यू नीड टू म्यूट समबडी प्लीज। मिस्टर विकास म्यूट नहीं है। मिस्टर वीरेंद्र गोयल, आप अपने आप को म्यूट करें। मिस्टर वीरेंद्र गोहिल, आप अपने आप को म्यूट करें। एंड प्रकाश, बी कॉन्शियस एंड म्यूट, कीप म्यूटिंग पीपल, थैंक यू। तो बेनिफिट्स आप खुद सोचिए कि क्या सच में कोई फायदे है क्या उसके, एक्सेप्ट जो आर्टिफिशियल
फीलिंग के उससे मुझे अच्छा फील होता है। तो ये अच्छा क्यों फील होता है? इट्स अ केमिकल किक, अंदर से कोई फायदा नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप में ब्लड वॉल्यूम बढ़ा, न्यूट्रिएंट बढ़े, ब्रेन में केमिकल्स बेहतर हुए, कुछ भी नहीं हो रहा है। सिर्फ आपको एक केमिकल किक लगी है। वो केमिकल किक से कोई किसी को अच्छा फील होगा तो कैसे चलेगा? तो आप सोचिए, आपको खुद को कौन से बेनिफिट की वजह से अगर आप ले रहे हैं तो लेते हैं, और लोग अगर लेते हैं तो क्या बेनिफिट इमेजिन करके लेते हैं, ये समझना जरूरी है, ताकि हम उसे सही रीजन और सही रास्ता भी उन्हें दिखा सके और वो खुद सोच सके। ठीक है, फिर अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि टॉबैको के असर हमारी शरीर पे कैसे और क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो एक है कि जो भी टॉबैको लेता है, मुंह से लेता है और ऐसा समझता है कि मैं तो मुंह में रखता हूँ, मगर आई डोंट स्वॉलो इट, आई डोंट स्वॉलो द जूस, आई स्पिट इट आउट। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि टॉबैको की जो केमिकल्स है, जो रस है, इट गेट अब्सॉर्ब, हमारे मुंह के जो पतली सी स्किन है, पतली, उसमें से डायरेक्ट अब्सॉर्ब होके खून में जाते हैं पूरे केमिकल्स। उसे पेट में डालने की जरूरत हो तभी वो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। मगर आप टॉबैको लेते हैं तो यहाँ पे अगर आपको एक पिक्चर दिख रहा है, तो ये हमारी आंत का अंदर का लेयर है, मल्टीपल लेयर है जो हमारी छोटी आंत के है, जो दिखा रहे हैं। और इसमें जो आपको एक लिटिल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे हैं यहाँ के अंदर पूरे, उसे हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में इंटेस्टिनल विली कहते हैं। नाम याद रखने का जरूरत नहीं है, मगर वो इंटेस्टिनल विली के दो पर्पज है। एक तो उसके माध्यम से डाइजेस्टिव ज्यूसेस सिक्रीट होते हैं आंतों के अंदर, ताकि फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, और दूसरा उसकी जो छोटी सी पतली सी उसकी लाइनिंग होती है अंदर की तरफ, उसके वहां से ही पूरे न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब होके हमारे खून में जाके मिलते हैं और पूरे शरीर को न्यूट्रिशन मिलता है। तो इंटेस्टिनल विली का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो कोई भी इंसान जब टॉबैको कोई भी रूप में लेता है, तो इज दिस गैलेक्सी 823, प्लीज म्यूट योर सेल्फ। आप अपने आप को म्यूट करें, म्यूट योर सेल्फ। हर्ष भाई पटेल ऑल्सो। और उसके बाद में ये गैलेक्सी 30, आप भी अपने आप को म्यूट करें मैम, आपका वॉइस चालू है। किसी के यहाँ बच्चा बात कर रहा है, प्लीज म्यूट योर सेल्फ। कोई बात नहीं है, एनवायरमेंट में आवाज हो सकती है, मगर आप अपने आप को म्यूट करें। थैंक यू सो मच। मैंने आपको बात बताई कि इंटेस्टिनल विली में कैसे डिस्ट्रक्शन होता है। मुझे स्टॉप शेयर करना पड़ रहा है। प्रियंका जी, आप भी अपने आप को म्यूट कर दीजिए। मैं आपको बताती हूँ कौन कौन म्यूट नहीं है। प्रियंका इज नॉट ऑन अ म्यूट, कोई रवि रावल म्यूट पे नहीं है। प्रकाश म्यूट एवरीबडी। इफ यू आर देयर प्रकाश, डोंट फॉरगेट टू म्यूट पीपल। थैंक यू। Okay, so I'll have to start sharing again because I went to check who is on mute and who is not on mute. जैसे ही आप लोग को लिए मुझे कुछ भी डिस्टर्बेंस बीच में होता है, मेरा शेयरिंग बंद हो जाता है। मैं प्रकाश, प्लीज रिमेम्बर एंड कीप म्यूटिंग पीपल, डोंट मिस इट आउट। फिर भी कॉन्स्टेंटली कीप डूइंग इट, कीप ऑब्जर्विंग एंड डूइंग। थैंक यू। तो ये आपको जो मैंने बताया था, ये ब्लू एरो आपको दिखा रहा है इंटेस्टिनल विली। और जो लोग भी टॉबैको लेते हैं, उनके इंटेस्टाइन के अंदर 60% इंटेस्टिनल विली जल जाते हैं टॉबैको की केमिकल्स की वजह से। सिंपल लैंग्वेज में उसे जलना ही कहते हैं, दे गेट डिस्ट्रॉयड। और अगर इंटेस्टिनल विली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो डाइजेशन सही तरह से नहीं होता है, और आप कितना भी अच्छा खाना लेते हैं, उसके बेस्ट न्यूट्रिएंट्स आपके शरीर तक नहीं पहुंचते हैं। तो प्लीज ये आप समझना बहुत जरूरी है कि जो भी टॉबैको खाता है, उनके न्यूट्रिशनल लेवल बहुत ही लो रहता है,
बिकॉज ऑफ द टू रीजन। ठीक है, ये अब समझना जरूरी है। दूसरा इफेक्ट है टोबैको का हमारे ब्लड वेसल के ऊपर। यहाँ पे आपको एक ब्लड वेसल दिख रही है, अगर आप देख रहे हैं तो, जहां से ब्लड फ्लो होता है। तो आपको ये जो भी ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं बीच बीच में, देयर इज नॉट अ सिंगल सिंपल फ्लो इन दिस पर्टिकुलर ब्लड वेसल, और जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकते हैं, पैरों में दर्द हो सकता है, ब्रेन अटैक और स्ट्रोक भी हो सकता है। तो जो टोबैको में रहे केमिकल्स की वजह से जो मिडल लेयर ऑफ द आर्टरी है, दिस इज अ मिडल लेयर ऑफ द आर्टरी, जो मस्कुलर लेयर, छोटा सा पतला सा मसल होता है, वो टाइटन होता है। और जैसे ही दीवार के आसपास के पूरे मसल्स टाइट होते हैं, तो वो जो नस है, जो ब्लड वेसल है, वो नैरो हो जाती है। और नैरो ब्लड वेसल में से बहुत कम खून बहता है, स्लो बहता है। और शरीर के हर कोश को अपना काम सही करने के लिए बहुत सारा ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन चाहिए। और जो वेस्ट केमिकल हर एक सेल में बनते रहते हैं कॉन्स्टेंटली, वो बाहर फेंकने के लिए भी ब्लड फ्लो अच्छा चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि जो लोग भी टोबैको लेते हैं, उन्हें मालूम नहीं है कि जितनी बार वो टोबैको लेते हैं, उतनी बार ये असर होती है। ब्लड वेसल टाइटन होती है, ब्लड फ्लो कम होता है, और धीरे 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 वो कोलेस्ट्रॉल वहां जमने से वो ब्लॉकेजेस भी हो जाते हैं। तो जो लोग भी टोबैको लेते हैं, उनकी लाइफ एनर्जी कम होती है, क्योंकि लाइफ एनर्जी अच्छी रखने के लिए ज्यादा ब्लड फ्लो, ज्यादा ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। और अगर एनर्जी वहां नहीं मिलती है, ऑक्सीजन न्यूट्रिशन वहां नहीं मिलता है, तो हेल्थ प्रॉब्लम्स हर एक सिस्टम के बढ़ते हैं। और 40 के बाद जो वैसे भी एजिंग प्रोसेस की वजह से बॉडी के फंक्शनिंग थोड़े स्लो डाउन होना शुरू होता है, वो प्रोसेस ऑफ स्लो डाउन एंड द डिमिनिशिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑर्गन मल्टीप्लाइज बाय मेनी फोल्ड जो टोबैको लेते हैं उनके शरीर में। ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि टोबैको का असर हमारे शरीर में क्या होता है, ये सब आप नहीं जानते होंगे, और ये सब बहुत साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है जो मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ। दूसरा इफेक्ट है टोबैको में कि टोबैको के अंदर 4000 केमिकल है, जिसका शरीर को कुछ काम नहीं है। शरीर को रादर उन्हें शरीर के बाहर फेंकने के लिए द बॉडी हैज टू यूज इट्स ओन एनर्जी टू थ्रो इट आउट। So please remember that they are causing lot of problems in the body. Body is using up its own energy. Plus 43 chemicals ऐसे हैं कि जिनमें कैंसर पैदा करने की शक्ति है। तो कोई भी इंसान जानबूझ के इतने सारे नेगेटिव केमिकल्स क्यों अपने शरीर में डाल सकता है, ये अभी तक मुझे समझ में नहीं आया। एक आपको सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ कि किसी ने आपको पानी का ग्लास दिया, और वो पानी के ग्लास में आपने छोटा सा ब्लैक कचरा आपने फ्लोटिंग दिखा आपको, तो आप बोलेंगे अरे ये पानी में कचरा है, मैं नहीं पीऊंगा या मैं नहीं पीऊंगी। फिर जिसने बताया है वो बोलेंगे ये कचरा कुछ नहीं है, वो राई, अपना मस्टर्ड सीड होता है, राई उसका छिलका है, डोंट वरी। फिर भी आप वो पानी नहीं पिएंगे। तो जानबूझ के कोई इंसान 4000 केमिकल्स क्यों डाल सकता है अपने शरीर में, अभी भी मेरे समझ के बाहर है। और आपके भी समझ के बाहर अगर आ जाता है तो आप ले रहे हैं तो छोड़ देंगे, और कोई ले रहा है तो उनको छोड़ने में जरूर आप हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपने आप को अनम्यूट मत करें। मैं बार बार, ये गैलेक्सी 30s वाले, आपका मोबाइल आपका म्यूट नहीं है। प्रकाश, प्लीज म्यूट पीपल, देयर इज समबडी कॉल्ड गैलेक्सी 30s, mute them. Okay. So disadvantage of taking the tobacco. अभी आप लोग सोचिए कि अभी आप लिखिए, मैंने आपको 3 चीजें बताई है, लिखिए नहीं तो सोचिए कम से कम कि टोबैको लोन लेने से क्या तकलीफ होती है। ब्लड फ्लो अगर कम होता है तो क्या क्या तकलीफ होती है, आपको एहसास नहीं है। Something as simple as the sexual life gets disturbed, because for the men the sexual life depends upon the blood flow. इनफर्टिलिटी हो जाती है, बहुत सारी चीजें हो जाती है। मैं आपको बाद में, इसके बाद की स्लाइड में आएगा। जब खून कहीं नहीं पहुंचता है तो कितनी मुश्किलें हो सकती है, ये समझिए आप। ठीक है, सो व्हाट हैव यू एक्सपीरियंस, अगर आप खुद ले रहे हैं तो मैंने जितनी चीजें बताई उसमें से क्या आपको खुद कुछ एक्सपीरियंस हुआ है? और लोगों से कुछ सुना है कि उन्हें थकान जल्दी लगती है, पैरों में दर्द है, क्योंकि ब्लड फ्लो जब कम होता है तो सबसे पहले असर होती है पैरों में, क्योंकि पैर तक ब्लड पहुंचाने के लिए हार्ट को सबसे दूर खून पहुंचाना पड़ता है, तो वहां पे लास्ट खून पहुंच सकता है। तो आपने क्या सुना है देखिए। अगेन प्लीज म्यूट योरसेल्फ एवरीबॉडी। अच्छा,
अच्छा, तो टॉबैको की एडिक्शन क्यों होता है, उसकी आदत क्यों लगती है, ऐसे आदत क्यों लग जाती है, ये समझने वाली बात है। तो पर्सन को क्या होता है कि वो जब टॉबैको लेते हैं, अगर किसी भी इंसान ने जब पहली बार टॉबैको लिया है, तो उन्हें एक चक्कर सा फीलिंग आता है, एक फनी सा फीलिंग होता है, अच्छा भी नहीं लगता है कि अरे ये क्या हो गया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मगर उसे कहते हैं एक तरह का बज़ होता है, देयर इज़ अ लिटिल किक व्हिच यू फील, किक कहो, बज़ कहो, जो भी कहो। तो जो लोग टॉबैको लेते हैं, उन्हें वो बज़ की फिर आदत हो जाती है। वो किक की आदत हो जाती है। और धीरे-धीरे क्या होता है ना, एडिक्शन का मतलब क्या, कि पहले आपने इतना सा टॉबैको लिया और आपको वो बज़ फील होगा। हाँ, प्रकाश म्यूट केम नहीं થઈ શકતા લોકો? કાઢી ન શકું હું. હેલો. પછી એન્ટર કેવી રીતે કરશે? આ ગેલેક્સી એક્સ બેન જેણે પિંક કલરનું ટી શર્ટ કે ટોપ પહેર્યું છે, આપને ફરી કહું છું કે પ્લીઝ આપની જાતને મ્યુટ કરો, નહીં તો તમને એક વખત મારે એક્ઝિટ કરીને પાછા તમે એન્ટર થાવ તો એવું કરવું પડે. કોઈ પણ પ્રોગ્રામમાં અને જે લોકો પાર્ટિસિપન્ટને ખબર છે કે જે ડિસ્ટર્બિંગ અવાજ બેકગ્રાઉન્ડમાં આવે, તો જે વસ્તુ આપણે સાંભળવા અને સમજવા માંગીએ છીએ એના પર ધ્યાન નથી રહી શકતું. तो प्लीज म्यूट योरसेल्फ. अगर आपको कोई मुश्किल है म्यूट करने में, तो घर में किसी को पूछ लीजिए. ठीक है. तो पर्सन को ये धीरे धीरे क्या होता है कि पहले थोड़ा सा खाने से भी हमें जो असर जो खाता है उसे असर होती है, फिर उसे क्वांटिटी थोड़ा और खाना पड़ेगा वही असर पाने के लिए, फिर उसको फ्रीक्वेंसी और बढ़ाना पड़ेगा वही असर पाने के लिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसके रीजन बढ़ते जाएंगे कि मुझे ये असर चाहिए, अभी मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस हुआ है, मैं इस बार ले लेता हूं तो मुझे अच्छा फील होगा, मेरा काम अच्छा होगा, मेरा मूड अच्छा होगा। तो धीरे 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 क्वांटिटी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है और फिर शरीर को उसकी आदत हो जाती है। एडिक्शन मतलब अगर उसके बगैर हम रेस्टलेस फील करते हैं, हमें अच्छा फील नहीं होता है, उसे कहते हैं एडिक्शन। तो आप देख लीजिए अपने आप को और ऐसा आपको ना हो, ये बहुत जरूरी है। इफेक्ट ऑफ द च्यूइंग टोबैको, शॉर्ट टर्म च्यूइंग टोबैको के शॉर्ट टर्म इफेक्ट क्या है वो आपको बताना चाहती हूँ। सांस में मतलब आपकी जो ब्रेथ है उसमें अलग सी स्मेल आ जाती है, नंबर 1। नंबर 2, दांत का कलर बदल जाता है ना, स्टेनिंग हो जाता है। और कितना भी स्मार्ट इंसान रहा, मुंह खोला पैसा गिर गया, मतलब वो फालतू हो गया, पर्सनालिटी में पंक्चर हो गया। तो दांत अगर सही नहीं है तो पर्सनालिटी भी सही नहीं रह सकती। हाँ बोलो, आई कैन नॉट एग्जिट बिकॉज आई एम नॉट द होस्ट। हाँ बनाए तो 1 मिनट, हाँ स्टॉप शेयर 1 मिनट। मीटिंग चलती चली ऑनलाइन हमारे એટલે અરે અમદાવાદની મેડમ છે ડોક્ટર નંદા બોલાવું જેલમાં આવેલી ને તે અમારી 3 દિવસ મીટિંગ હતી. આ તમાકુ વિમલ એ બધું ખાય ને તેના વિશે મીટિંગ આપી. ओके, सॉरी मैं कोई भूल में बीजा प्रकाश ने I made the host, so प्रकाश could not operate. आई एम सॉरी, क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग चालू करने के लिए मुझे होस्ट बनना पड़ा था, फिर मैंने किसी को किया तो मेरे पीछे का सरनेम में गड़बड़ हो गई थी। और नाउ वी शुड नॉट बी डिस्टर्ब, प्रकाश शुड बी एबल टू म्यूट प्रियंका। या अगर प्रकाश भाई नहीं कर पा रहे तो प्लीज रिमूव, नहीं प्रकाश अभी कर पा रहा है, हिंड्रेंस इन बिटवीन। अभी प्रकाश कर पा रहा है। ओके मैम, या प्रकाश इफ यू कांट म्यूट देन ओके, नाउ हो गया, म्यूट हो गया, नो प्रॉब्लम। I am sorry, I think we should be fine now. It was my mistake. Okay, by mistake I made some Prakash Prajapati host. No problem. Okay, so short term effect क्या होते हैं टॉबैको लेने से? सांस, टीथ स्टेनिंग तक मैंने बात की थी। दांत में सड़न भी जल्दी होती है, जो गम्स होते हैं ना वो जल्दी से नीचे, जैसे आपको यहाँ पे गम दिख रहा है तो वो ज्यादा नीचे जाने लगते हैं बहुत जल्दी, और वो अगर नीचे जाने लगते हैं तो दांत को सपोर्ट कम मिलता है,
उसके स्ट्रेंथ नहीं रहती है दांत को पकड़ के रखने के लिए, तो जिसकी वजह से कम उम्र में दांत गिर जाते हैं। माउथ में सोर्स हो सकते हैं, वो बहुत डेंजर है। कोई भी अगर टॉबैको ले रहा है और बिल्कुल छाले पड़ने लगे मुंह में और थोड़े दिन में 2-4-5 दिन में वो छाले नहीं गए, गो टू डॉक्टर, गेट इट चेक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि एटलीस्ट अर्ली स्टेज में कुछ पता चल जाए। टॉबैको से आपका इरिटेट तो होता ही है, अपीयरेंस थोड़ा इरिटेबल लगता है, मगर जो रिंकल्स होते हैं ना, बिकॉज चेहरे की चमड़ी सबसे डेलिकेट होती है, तो उस पर बहुत जल्दी असर होता है ब्लड फ्लो कम होने का, तो रिंकल्स बहुत जल्दी होने लगते हैं। फर्टिलिटी, इट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ इनफर्टिलिटी बिकॉज इट हैज अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द टेस्टिकल्स अबाउट द स्पर्म प्रोडक्शन। नॉट ओनली द नंबर बट द क्वालिटी ऑफ द स्पर्म के ऊपर भी असर होता है। एज अ डॉक्टर आई नो एंड लॉट ऑफ माय गायनेक डॉक्टर्स आर आल्सो इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, क्योंकि जब भी किसी को भी बच्चे होने में तकलीफ हो रही है, वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे आस्क द हस्बैंड और द वाइफ आल्सो, आर दे यूजिंग टॉबैको। सो उससे इनफर्टिलिटी हो सकती है, हमारी सेंसेस का इफेक्टिवनेस कम होता है, स्पेशली टेस्ट और स्मेल की टेस्ट का सेंसरी जो है वो कम हो जाती है। और टोबैको की वजह से डिजीज और डेथ दोनों होते हैं। सिर्फ जो खाता है ना, उसे ऐसा एहसास है कि मुझे नहीं होगा, मैं सही रहूंगा। यू आर नॉट अ स्पेशल स्पीस, और आपको कोई स्पेशल वरदान नहीं मिला है। जो लोग भी नहीं छोड़ रहे हैं उन्हें कि नहीं आप लेंगे तो भी आपको कुछ नहीं होगा, जो सबको होगा वो आपको भी हो सकता है। तो आप लोग को अपनी जिंदगी के साथ खेलने का कोई हक नहीं है। आपको अपनी फैमिली को बताना चाहिए कि ये खाने की वजह से मुझे इतना इतना इतनी 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 तकलीफें हो सकती है, मैंने आज सुना है, क्या मुझे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, आप समझ लीजिए। एवरी यूज, कोई भी इंसान एक यूज करता है, चाहे बीड़ी, चाहे सिगरेट का है, चाहे टोबैको, एक यूज मतलब सिंगल यूज मतलब जिंदगी की 5.5 मिनट कम हुई, जिंदगी की लाइफ की एक्सपेक्टेंसी। सो जनरली ये कह सकता है कि 8 साल तक की भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है जो टोबैको लेते हैं उनमें। सो रिड्यूसेस ब्रेन की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, क्योंकि ब्रेन की जब केमिकल रिएक्शंस प्रॉपर्ली होते हैं, फास्ट होते हैं, दो सेल्स के बीच में जो केमिकल्स है उसका एक्सचेंज सही होता है, तभी वो ब्रेन अपना काम सही कर पाता है। तो ब्रेन की मेटाबॉलिक एक्टिविटी जैसे जैसे स्लो होती जाती है ज्यादा यूज से, तो लिटरली टोबैको कैन मेक पर्सन उनको स्टूपिड, या कि उनकी बुद्धि क्षमता कम हो जाती है। तो एनीवे, सॉरी टू यूज अ नॉट लाइक अ बैड वर्ड, मगर हमारे दिमाग पे ही असर होता है। टोबैको से कैंसर होने के, लंग कैंसर स्मोकर्स को 90% ज्यादा चांस है नॉन स्मोकर से। क्रॉनिक लंग डिजीज यानी कि बढ़ती उम्र के साथ जो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, जो बहुत इरिवर्सिबल कंडीशन है जिसके बारे में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वो बहुत लोगों को हो जाता है। कैंसर ऑफ द माउथ, टंग, चीक, गम्स और थ्रोट is again 90% more chance to the people who are जो टोबैको ले रहे हैं उन्हीं के लिए है, या तो स्मोकर्स के लिए है। और शरीर के हर एक सिस्टम की कैंसर होने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो 43 केमिकल्स है जिसमें कैंसर पैदा करने की शक्ति है, वो ब्लड के माध्यम से हर एक कोशिका में जाके वहां पे रुक जाता है। वहां से बाहर फेंकना अच्छे से नहीं होता है, और उसका अगर डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होता है तो जरूर वो कैंसर पैदा कर लेते हैं। 21% of the death which is because of the heart attack are in the tobacco users. 21% risk of the heart attack increases। और सीरियस जिनको भी डायबिटीज है, अर्ली लेट, बच्चों में होने वाला डायबिटीज, बड़ों में होने वाला डायबिटीज, हेरिडिटरी, कुछ भी, वो जो उनके कॉम्प्लिकेशंस जो सीरियस होते हैं, हार्ट के, ब्रेन के, ब्लड वेसल्स के, सब आंखों के, किडनीज के, वो बहुत मल्टीफोल्ड बढ़ जाते हैं उसके कॉम्प्लिकेशंस। प्रेगनेंसी के दौरान कोई औरत अगर प्रेग्नेंट रहना चाहती है तो उसके लिए भी रिस्की है, और प्रेगनेंसी के दौरान तो टोबैको ले ही नहीं सकते। वहां उस समय टोबैको लेने की वजह से बच्चे को बहुत सारी मुश्किलें ऐसी हो सकती है, काफी प्रॉब्लम इरिवर्सिबल भी होते हैं। बड़ा दुख होता है जब हम गांव में जाते हैं और काफी लेडीज जो पूरे दिन का लिए फार्म पे काम के लिए जाते हैं या कुछ करते हैं, और वो उनको टोबैको की आदत हो जाती है। एक तो मैंने बड़ी 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 ही आई वुड से नेगेटिव स्टोरी सुनी थी
कि हम लोग बहुत सारे गांव में काम करते हैं अराउंड अहमदाबाद। तो एक गांव में मैंने बोला किसी कोई भी लेडी अगर ले रही है तो बोलती है वो पान किंग लेती है, पान किंग, वो कुछ मसाले का नाम था। मैंने पहली बार उस दिन ही सुना था कि पान किंग करके भी कोई मसाला है। फिर मैंने बोला कि यहाँ पे पान किंग क्यों, कैसे ज्यादा लोग ले रहे हैं, मैंने तो ये नाम भी पहले नहीं सुना। तो उन्होंने कहा है कि उनके जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो उन्हें मजदूरी पे रखते हैं वो आदत डलवाते हैं, क्योंकि वो टोबैको के इन्फ्लुएंस के अंदर उस समय उनका काम शायद बेहतर होता होगा। जस्ट गिव मी अ मिनट, आई नीड टू स्टार्ट अ स्विच फॉर द बैटरी। ओके, हो गया, नॉट एन इश्यू। माय कंप्यूटर बैटरी वाज गोइंग लो, इट वाज ऑलरेडी स्विच्ड ऑन। एनी, तो प्रेगनेंसी तो वो लोग लेते थे और उसमें 3-4 लेडीज प्रेग्नेंट थी। मैंने उनको बहुत समझाया मगर मुझे नहीं मालूम वो लोग छोड़ पाए या नहीं, आदत हो गई थी। तो सेकंड हैंड स्मोकिंग इज वेरी डेंजरस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो घर वालों को ये बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। और एट वर्क ऑल्सो एनी पर्सन नॉट ओनली अ प्रेग्नेंट वुमन, अगर आपके सामने कोई स्मोकिंग कर रहा है, आपके पास हक है, इंडियन लॉ हैज गिवन अस अ राइट कि आई कैन टेल दैट पर्सन कि आप मेरे यहाँ पे स्मोक नहीं कर सकते हैं, मैं उसे नहीं टॉलरेट करना चाहती हूँ, मुझे सेकंड हैंड स्मोक नहीं चाहिए। ये we all have a right to say to the person who is smoking, okay? So this is all हमें समझना चाहिए। टोबैको एडिक्टिव है और उसे छोड़ना मुश्किल है मगर बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितना मोर निकोटिन द ब्लड फ्रॉम द च्यूइंग टोबैको, ऐसा कहा जाता है कि जो निकोटिन डायरेक्ट जाता है खून में वो ज्यादा चबाने से और मुंह से लेने से ज्यादा जाता है, मगर जो लंग्स को डायरेक्ट नुकसान पहुंचता है वो ज्यादा स्मोकर्स में पहुंचता है। सो ये वर्कशॉप हम आपको हेल्प करना चाहते हैं कि आप उसे गिव अप कर सके। और टोबैको यूज एंड द इफेक्ट ऑन द इम्यूनिटी एंड कोविड-19, हमें बिल्कुल ये समझना नहीं है कि कोविड-19 गया है। हम सब रोज अभी फिर से पेपर में पढ़ रहे हैं कि बॉम्बे में आया है, वहां पे आया है, पुणे में आया है, अकोला में आया है, पूरे लोग यहाँ से वहां चल रहे हैं, घूम रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, कोई रुकावट नहीं है कि कोविड-19 वाला पेशेंट कहीं पे नहीं जाएगा। और उन्हें पता चले तब तक के पहले तो उनको दूसरों को स्प्रेड करने की उनके अंदर कैपेसिटी है। तो हाँ, कोविड-19 अभी भी हमारे बीच है, ये समझना है। और उसकी टोबैको की इम्यूनिटी पे क्या इफेक्ट है वो भी समझना जरूरी है कि स्मोकिंग एंड टोबैको इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ सीरियस प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ कोविड-19। जो लोग भी टोबैको ले रहे हैं उनके चांसेस ऑफ गेटिंग द सीरियस कॉम्प्लिकेशंस आर मेनी फोल्ड हायर। किसी ने तो ये स्टडी भी की थी कि जिनको भी कोविड कॉम्प्लिकेशन होते हैं उसमें कितने लोग टोबैको ले रहे हैं, and it is proved that it increases manifold. It is a risk factor for the COVID-19. जो लोग टोबैको लेते हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत लो होती है, उनके लंग्स वीक होते हैं, उनके म्यूकस मेम्ब्रेन मतलब जो मुंह के अंदर पतला सा लेयर है स्मूथ, जहां से जूस सिक्रेट भी हो रहा है, दैट इज कॉल्ड म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन एक प्रोटेक्टिव फैक्टर है कोई भी वायरस को अंदर जाने के लिए। तो जिसका म्यूकस मेम्ब्रेन ही डैमेज्ड है, स्मोकर्स का नोज का डैमेज होता है, जो दूसरे लोग हैं उनका थ्रोट और माउथ का भी होता है, वो उनको जल्दी कोविड-19 हो जाता है। प्रकाश प्लीज म्यूट पीपल। प्रकाश अरे पहले लेकिन तुम्हें काम पे नहीं जाओ। हेलो बहन जी, जिन्होंने ये पिंक कलर का टी शर्ट पहना है, बहन जी आवाज आ रही है आपको? आप प्लीज आपका कैमरा और स्पीकर बंद कर लीजिए प्लीज, देख पा रहे हैं इससे डिस्टरबेंस हो रहा है। हाँ, अभी आपने किया। लीजिए वहाँ पे कैमरा और स्पीकर का आपका ठीक है, थैंक यू प्रियंका। का बटन है, प्लीज बंद कर दीजिए।
हाँ, उन्होंने अभी कर लिया है, शायद दिखा रहा है कि अभी बंद है। थैंक यू प्रियंका। ओके, आई स्टार्ट शेयरिंग अगेन। सॉरी, आपको थोड़े मिनट के लिए मेरी आवाज नहीं आई होगी। जब प्रकाश ने सबको म्यूट हो गया था तो मुझे भी म्यूट मैं भी हो गई थी। तो सेल्यूलर इम्यूनिटी कम होती है, ह्यूमरल इम्यूनिटी कम होती है, यानी कि इम्यूनिटी कम होती है। और अगर जो लोग बहुत जानते हैं, बहुत कोविड के समय पढ़ते थे, तो एक नॉर्मल किलर सेल होता है कि जो फर्स्ट डिफेंस सिस्टम है हमारे शरीर का। अगर किसी के अंदर भी कोई वायरस गई तो उनका नॉर्मल किलर सेल सबसे पहले आके उसे मारता है, तो उसकी वो कम हो जाते हैं। अपने व्हाइट सेल उसको जल्दी से मार नहीं सकते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन कम होने से कोविड-19 का इफेक्ट बहुत जल्दी बढ़ जाता है। तो ऑल इन ऑल आपको समझना है कि इस समय में जब कोविड-19 हमारे बीच में है, वो कब जाएगा हमें मालूम नहीं है। हमें अपनी हेल्थ के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो इंक्रीज रिस्क ऑफ गेटिंग कोविड-19 ड्यू टू effect on the immune system, increase risk of serious complication of COVID-19 due to जो उसकी टोबैको की वजह से जो शरीर के अंदर डैमेज हुआ है उसकी वजह से। ये दोनों आप समझ लीजिए, लोगों को भी समझाइए जो ले रहे हैं उन्हें कि आपका रिस्क कितना ज्यादा है। आप अभी सोचिए, अभी मैंने आपको इतनी सारी चीज बताई कि कोविड-19 कितनी सारी असर होती है हमारे शरीर में, ब्लड फ्लो पे, डाइजेशन पे, एसिमिलेशन पे, यानी कि खाना जो हम खा रहे हैं वो शरीर के अंदर पहुंचना चाहिए, उसे कहते हैं एसिमिलेशन। ठीक है। फिर हमारे पूरे शरीर के टॉक्सिन वहां पे डिपॉजिट हो जाता है, जहर हर जगह जमा हो जाता है, जिसकी वजह से बाद में काफी मुश्किलें और भी आती है और कैंसर भी हो जाता है। तो अभी आप ये सोचिए कि आप कौन लोग हैं आपके आसपास के कि जिनको आप हेल्प कर सकते हैं, टोबैको ले रहे हैं और छोड़ने में। आपको शुरुआत अपने आप से करिए अगर आप खुद ले रहे थे, और आप उन्हें प्रेशराइज करेंगे, उन्हें समझाएंगे, उन्हें सपोर्ट करेंगे, क्या क्या करेंगे उनको छुड़वाने के लिए, है ना। ये आपको एक सोचने वाली बात है। इसीलिए ये जब बीच में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, वो आप सबको रिस्पॉन्ड करने के लिए, सोचने के लिए है। क्योंकि जब आप सोचेंगे तब आप मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, ये बात के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो चलिए 2 सवाल को सोचिए, मन के अंदर 1 मिनट रखिए कि मैं किसको मदद कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, और उन्हें मैं कैसे समझा सकती हूँ, कैसे थोड़ा प्रेशराइज कर सकती हूँ, कैसे थोड़ा सा डरा भी सकती हूँ। सोचिए इसके बारे में, है ना, इम्पोर्टेंट है। तो एक ये बात हुई। अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि टोबैको के गिव अप कैसे कर सकते हैं, है ना। अभी मेरे पास 15-20 मिनट का टाइम है जो हम इसी के लिए देंगे। मगर अब तक जो मैंने बात की है, इस बीच में मैं थोड़ा स्टॉप शेयर करके 1-2 वीडियो दिखाना चाहती हूँ टोबैको और उसकी इफेक्ट के बारे में। अभी 1 मिनट में स्टॉप शेयर करती हूँ। शेयर स्क्रीन अगेन and I'm going to go here, share the sound and share. तो सबसे पहले मैं दिखाना चाहती हूँ ये वाला वीडियो। आ जाएगा अभी। વ્યસન સ્વાસ્થ્ય માટે ખરાબ અને ખર્ચાળ સામાજિક દૂષણ, બીમારીને આમંત્રે, કુટુંબની ચિંતા થાય, લોકોમાં અણગમો થાય અને પૈસાની પાયમાલી. તમાકુનું સેવન એટલે મૃત્યુને આમંત્રણ. ભારતમાં દર વર્ષે લાખો માણસો તમાકુથી મૃત્યુ પામે છે. 20 વર્ષોમાં મૃત્યુદરની સંખ્યા અનેક ગણી થશે. તમાકુ જુદા જુદા સ્વરૂપે લેવાય છે. સિગારેટ, બીડી, હુક્કો, ગુટકા, મસાલા, જરદા, છીકણી વગેરે કોઈ પણ પ્રકારનો ઉપયોગ હાનિકારક છે. પરોક્ષ રીતનું ધૂમ્રપાન પણ હાનિકારક છે. તમાકુમાં નિકોટીન, ડામર, કાર્બન મોનોક્સાઇડ જેવા 4000 ઝેરી અને હાનિકારક રસાયણો હોય છે જેને લોકો ખુશી ખુશી લે છે. તમાકુની સ્વાસ્થ્ય ઉપર અસરો શરીરના દરેક અવયવોને નુકસાન પહોંચાડે છે. મોં, ગળું, ફેફસા, લોહી, સ્વરપેટી, અન્નનળીનું અને બીજા ઘણા કેન્સર થાય. હૃદયરોગ થવાની સંભાવના વધે. હાઈ બ્લડ પ્રેશર થાય. ડાયાબિટીસના દર્દી માટે નુકસાન કરતા શ્વાસની બીમારી થાય. નપુંસકતા લાવે. આંખોને નુકસાન અને અંધાપો. ઘડપણ વહેલું આવે. કોઈ પણ વયે તમે તમાકુ છોડી શકો છો, છોડાવી શકો છો અને
સ્વસ્થ રહી શકો છો. वीडियो क्लियरली दिख रहा था, एवरीथिंग वाज गुड. आई एम गोइंग टू शेयर स्क्रीन अगेन. फिर से दूसरा वीडियो भी मुझे आपको दिखाना है. ये कैसे छोड़ना, उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो है. ધૂમ્રપાન અને તમાકુ આરોગ્ય માટે હાનિકારક છે જ. શું તમારે આ વ્યસન છોડવું છે? તમાકુ છોડવા માટે નિશ્ચિત મનોબળ કેળવો. નિર્ણય કરો કે મારે આ છોડવું જ છે, આજે જ છોડવું છે, હમણાં જ છોડવું છે. વ્યસન મુક્તિ માટે યુક્તિઓ, મિત્રો અને કુટુંબીજનોને જાણ કરો. પોતાને હકારાત્મક સૂચનો આપી વ્યસન છોડવાનું મનોબળ વધારો. ઘર, ગાડી કે ઓફિસમાં રખાયેલ સિગરેટ, તમાકુને દૂર કરી દો. તલપ લાગે ત્યારે બીજી મનગમતી પ્રવૃત્તિઓમાં સક્રિય બનો. તમાકુના વિકલ્પ રૂપે પિપરમિન્ટ, લવિંગ, તજ, આમળા કે તમને ગમતી ચીજો મોંમાં મમણાવો. જરૂર લાગે તો તમાકુ છોડવા માટે કાઉન્સેલિંગ કરો અને સલાહ મુજબ દવાઓ લો. તમાકુ છોડો. કસરત, યોગ, ધ્યાન વ્યસન મુક્તિમાં મદદરૂપ થશે. વ્યસન છોડવાથી તમારા સ્વાસ્થ્ય અને જીવનમાં હકારાત્મક બદલાવ આવશે. હૃદય રોગ, ડાયાબિટીસ, હાઈ બ્લડ પ્રેશર, શ્વાસની બીમારી અને કેન્સર જેવા ગંભીર રોગથી આપ બચી શકશો. સો આઈ હોપ કે આ બંને વિડીયો આપના માટે ઉપયોગી હતું. હજુ મને એક બે બીજા વિડીયો બતાવવા છે આપ લોકોને. એક જ મિનિટ. હા, આઈ વિલ શેર. કેન્સર ઉપર છે. કેન્સર. ઓકે, બરાબર દેખાતું હતું ને બધા પર? આજકાલ મોઢાના કેન્સરના દર્દીઓ જાણે વધતા જ જાય છે. એક અગત્યનું કારણ છે તમાકુનો ઉપયોગ. તો શા માટે આપણે આ તમાકુથી દૂર ના રહીએ? શા માટે આપણે મોઢાના કેન્સરથી ના બચીએ? મોંની અંદરના કોઈ પણ ભાગ પર થતું કેન્સર તે મોઢાનું કેન્સર છે. તે જીભ, હોઠ, પેઢા, ગાલ, તાળવું, હાડકાં કે લાળ ગ્રંથિનું હોઈ શકે છે. 90% મુખ કેન્સર માટે જવાબદાર હોય છે. તમાકુ, ગુટકા, મસાલા, સોપારી, ધૂમ્રપાન વગેરે. આ કેન્સર અને તેની સારવારથી ચહેરો વિકૃત થઈ શકે. મોઢાના કેન્સરથી બચવા તમાકુનો ઉપયોગ ટાળો. નશાયુક્ત પદાર્થોનું સેવન ન કરો. દાંત ઘસાવાના લીધે થતા ચાંદાની દાંતના ડોક્ટર પાસે સારવાર લો. મોઢામાંના ચાંદા કે સફેદ પેચની તપાસ કરાવો. મોઢું ખોલવામાં તકલીફ થતી હોય તો તુરંત જ ડોક્ટરની સલાહ લો. મુખ કેન્સરથી બચવા બેદરકાર ન રહો. સ્વસ્થ આહાર અને જીવનશૈલી અપનાવો. મોંની સ્વચ્છતાની કાળજી રાખો. તમાકુના સેવનથી તમે અને તમારા પ્રિયજનો દૂર રહો અને મોઢાના કેન્સરથી બચો. ઓકે, બીજું વિડીયો હમણાં જ બતાવી દઉં સાથે જ. ટ્રીટમેન્ટ ઉપર છે. હા, અને કેર અને ટ્રીટમેન્ટ કદાચ આપણે એ જ જોયો. એ જોયો કે શું જોઈ લો. એક માન્યતા છે કે કેન્સર એટલે કેન્સર. પણ કેન્સર માત્ર જીવલેણ છે તેવું નથી હોતું. સમયસર નિદાન અને યોગ્ય સારવારથી કેન્સર મટી શકે છે. વેળાસરની મુખ કેન્સરની તપાસ દર્દીનું જીવન બચાવી શકે છે. મુખ્ય લક્ષણો: મોઢું ખોલબંધ કરવામાં તકલીફ થાય, જીભ, હોઠ, ગાલ સુન્ન થઈ જાય, ગાલ જાડા લાગે, ખાવામાં કે ગળવામાં તકલીફ પડે, મોંમાં દુખાવો થાય, જલ્દીથી ના મટતું ચાંદુ, ઉઝરડા, મોઢામાં લાલ કે સફેદ ચાઠા દેખાય. આવી કોઈ પણ નિશાનીઓ તમને કે તમારા જાણીતાને જણાય
તો તુરંત જ નિષ્ણાત ડોક્ટર પાસે તપાસ કરાવો. તે કેન્સરની નિશાનીઓ હોઈ શકે. મારે માવા પાન ગુટકાનું તમાકુનું વ્યસન હતું. ડૉક્ટર પાસે ગયો, બાયોપ્સી કરવી પડશે, તો મેં બાયોપ્સી કરી. કેન્સરનો જરાક ડાઘ આવ્યો. બાયોપ્સી દ્વારા તપાસ કરી નિદાન અને ઝડપી સારવાર કરી શકાય છે. ઓકે, હવે આનું સ્ટોપ શેર કરીશું. ઓકે, સો આ બતાવવાનું કારણ તમને લાગે કે આ જોવાનું સારું ન લાગે એવી અમુક વસ્તુઓ હતી. બતાવવાનું કારણ એ હતું કે જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિ, સોરી આ કદાચ દેખાય છે બરાબર? ફૂલ સ્ક્રીન દેખાય છે? તો પાછું સ્ટોપ શેર કરીને કરું. ઓકે, સો હવે કેવી રીતે આદત છોડવી? તમે બધા જાણ્યું, આપણે અહીંયા બેસીને ડિસ્કશન કર્યું કે ટોબેકો કેમ લેતા હોય છે, એનાથી શું અસર થાય શરીરના જુદા જુદા અંગોને, અને કેટલી તકલીફ થાય, લોકો કેમ લેતા હોય છે. છોડવામાં થોડી મુશ્કેલી પડી શકે, પણ ચાલુ રાખવામાં એનાથી ઘણી મુશ્કેલીઓ હોય છે. તો છોડવા માટે આજે આના પછીની સ્લાઇડો છે તે પર્સનલી મેં એક કમ્પ્લીટ અપ્રોચ રાખીને બનાવી છે કે જે આદત પણ હોય છે ને, કોઈ પણ વ્યક્તિને કોઈ પણ વસ્તુની આદત હોય, અહીંયા આપણે ટોબેકોની વાત કરીએ છીએ, તો એ આદત આપણા 3 લેવલ ઉપર હોય છે. એક તો આપણું સબકોન્शियस माइंड, એટલે આ શબ્દ તમે સાંભળ્યો જ હશે કે, सॉरी हिंदी में हमारी बात करना है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो अर्ध जागृत मन के नाम से हम जानते हैं, उसकी वजह से वहां पे भी आदत लगी है. हमारे कॉन्शियस माइंड को भी आदत लग गई है और हमारी शरीर की फिजियोलॉजिकल सिस्टम को भी आदत लग जाती है. तो ये तीनों लेवल पे जब हम एडिक्ट हुए हैं तो हमें छोड़ते समय भी तीनों लेवल पे छोड़ना होगा. जब हम ऐसे छोड़ेंगे तो वो इट वुड बी सक्सेस रेट इज हायर, और वापस हम फिर से लेना शुरू नहीं करेंगे, ये भी पक्का रहेगा. तो अगर सबकॉन्शियस माइंड को असर करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड तक कब पहुंचते हैं? वैसे तो कहा जाता है कि प्राणायाम है, मेडिटेशन है, समटाइम्स अर्ली मॉर्निंग जब आप सोते हैं या सोने से पहले, तब आपका माइंड सबकॉन्शियस लेवल पे काम ज्यादा पावरफुल रहता है. वो फ्रीक्वेंसी को अल्फा फ्रीक्वेंसी भी हम कहते हैं. मगर वो उस समय तो आपको अपने आप को सजेशन देना ही है. दूसरा एक अच्छी बात है कि जब हम कब अपने आप को सजेशन देंगे, आपने देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति को आप कुछ कहना चाहते हैं और वो अच्छे से समझे, वो आप पक्का करना चाहते हो, तो आप ये करेंगे कि वो व्यक्ति जब आपके सामने देख रहा है, आई कांटेक्ट है, तब वो बात वो उसे अच्छे से समझ में आती है. और ये समझने वाली भी बात है, और ये टेक्निक आप यूज भी कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में. अगर बच्चे को कुछ कहना है तो ध्यान रखिए कि बच्चा आपके सामने देख रहा है, बच्चा कुछ मोबाइल देख रहा है, कुछ टीवी देख रहा है, कुछ होमवर्क कर रहा है, और आप उसे कुछ बताते हैं तो जैसे उसने सुना नहीं है, आपको लगता है कि आपने बताया. तो सामने वाला ठीक से सुने, उसमें आई कांटेक्ट इंपॉर्टेंट है. तो कोई चीज अगर हमें अपने आप को बतानी है तो हम आई कांटेक्ट कैसे करेंगे? क्योंकि आई टू आई कांटेक्ट से सबकॉन्शियस माइंड तक बात पहुंचती. तो अपने आप को आई कांटेक्ट करने के लिए मिरर एक्सरसाइज बहुत पावरफुल. आप एक मिरर, फुल लेंथ मिरर हो, बाथरूम मिरर हो, कहीं भी आप जब भी आप छोड़ना शुरू करेंगे, तो अगर ले रहे हैं तो कल से ही करेंगे, तो आज से ही करेंगे, तो ये एक्सरसाइज करना तुरंत शुरू कर दीजिए. दिन में 2 या 3 बार मिरर के सामने खड़े हो जाइए, अपने आंख से आंख मिलाइए और 10 बार बोलिए पावरफुली कि आई एम हेल्दी एंड आई एम हैप्पी विदाउट टोबैको. अभी आपका मन क्या करता है कि अरे नहीं खाऊंगा तो ये हो जाएगा, अरे नहीं खाऊंगा तो मजा नहीं आ रहा, अरे ये हो रहा है तो ये अच्छा नहीं लग रहा है. तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कॉन्स्टेंट यही सजेशन दे रहे हैं कि लेने से ही अच्छा है, छोड़ने से अच्छा नहीं है. मगर जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये कॉन्शियस सजेशन देंगे, आंख से आंख मिला के, कि मैं तंबाकू के बगैर खुश हूँ और स्वस्थ हूँ, मैं तंबाकू खाए बगैर खुश हूँ और स्वस्थ हूँ, मैं सिगरेट के बगैर खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, जो भी आपकी आदत है, 10 बार बोलिए. और इतना पावरफुली बोलिए कि आपको सही मायने में वो आपके अंदर एकदम इम्पैक्ट करे. तो इसीलिए आंख से आंख मिला के ये कम से कम 2 बार ही आपको एक्सरसाइज करनी है. आपने पहले अगर छोड़ने के लिए कोशिश की है मगर ये नहीं किया है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक स्टेप जो आपको बहुत मदद करेगा. यही चीज जब आप कभी भी खाने को मन करे,
या सिगरेट पीने को मन करे, तो जैसे ही अंदर से एक डिजायर आती है ऊपर, उसी समय आप 1 सेकंड रुक जाइए, 3 डीप ब्रेथ करिए, एकदम सांस लीजिए, मुंह से निकालिए, फिर से पूरा लीजिए, मुंह से निकालिए, ऐसे 3 बार करिए। और वो 3 बार करने के बाद फिर अपने आप को 3 बार बोलिए भी सही कि तंबाकू के बगैर मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ। तंबाकू के बगैर मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ। ये मन से बोलना है, जोर से नहीं बोल सकते तो भी कोई बात नहीं, मगर बोलिए और सांस ले लीजिए 3 बार। तो उससे भी आपका सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज मिलेगा एंड योर पावर टू गिव अप इज 90% मोर व्हेन द सबकॉन्शियस माइंड इज पावरफुल। कॉन्शियसनेस के अंदर 10% पावर है, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर 90%। ठीक है, तो ये जरूर याद रखने वाली बात है। जब आप प्राणायाम करते हैं, शवासन करते हैं, या सोने से पहले अगर आप अपने रिलैक्स होने के बाद अपने आप से बात करके सोते हैं, तब जरूर ये चीज 3 बार बोल के करिए। सोने से पहले जस्ट अपने आप को बोलिए, थोड़ा ओमकार या प्राणायाम करके, या तो मेडिटेशन कर रहे हैं तो वो करके, अभी ऑनलाइन भी बहुत सारे मेडिटेशन वगैरह होते हैं, वो आप चूज कर सकते हैं। और जब भी आपका माइंड उस समय एकदम शांत है, सबकॉन्शियस फ्रीक्वेंसी में गया है, उस समय 3 सजेशन दीजिए कि आई एम हेल्दी एंड आई एम हैप्पी विदाउट टॉबैको। और ये सजेशन जस्ट आपने सोने से पहले दिया है, तो होल नाइट दैट सबकॉन्शियस इज वर्किंग पावरफुली। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ज्यादातर लोग इस तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं देते हैं, सिर्फ छोड़ने पे इधर उधर ध्यान देते हैं, फिर से शुरू करें। आपके लिए ऐसा ना हो, इसलिए फर्स्ट स्लाइड, 3-4 स्लाइड यही है जो बहुत इंपॉर्टेंट। फिर अगर आपको अपने कॉन्शियस माइंड को इम्पैक्ट करना है, शायद यहाँ सबकॉन्शियस तो नहीं लिखा है, अगर लिखा है तो सॉरी, यहाँ पे कॉन्शियस माइंड की बात है। तो आपको एक लिस्ट बनाना पड़ेगा कि कौन सी एक्टिविटीज के समय आपको टॉबैको खाने को मन करता है। अगर आप चाय और कॉफी पी लेते हैं तो उसके बाद तुरंत ही हाथ पॉकेट में चला जाएगा, पैकेट खुल जाएगा, खाना शुरू कर देंगे। इट्स ऑटोमेटिक। यू आर कॉन्शियस, यू आर नॉट इवन अवेयर अबाउट इट, यू आर लाइक अ मशीन। तो आप लिस्ट बनाइए ना कि मुझे चाय कॉफी पीने के बाद मैं तुरंत खा लेता। तो जैसे ही चाय कॉफी खत्म होती है, वैसे ही कुछ भी और मुंह में डाल दीजिए, थोड़ा दालचीनी का टुकड़ा डालिए, इलायची डालिए, कुछ भी डालिए। और जैसे ही मुंह का स्वाद बदलेगा, और जैसे ही आपने और एक मैसेज दिया टंग को, स्वाद को, दूसरा मैसेज मिला ना अलग स्वाद का, तो वो डिजायर आपकी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी बहुत ज्यादा। फिर कोई लोग ऐसा होता है ना कि दोस्त दोस्त एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, अरे खाना इसमें क्या होता है, कुछ नहीं होता है, इसमें बड़ा मजा है, अरे फिर अपने में से शेयर भी करते हैं। तो ऐसा भी फ्रेंड्स के साथ होते हैं, या दूसरे लोग ऐसे भी लोग होते हैं कि ड्रिंकिंग अल्कोहल एंड टेकिंग टोबैको काइंड ऑफ गो हैंड इन हैंड, ऐसा भी करते हैं। किसी का तो ऐसा टाइम होता है कि खाने के बाद वो पान के गले पे मिलना, साथ मिलके खाना और साथ में गपशप लगाना, ये एक आदत हो जाती है। आप ढूंढ लीजिए आपकी कौन सी समय आपको ये आदत, खाने की आदत है। किसी को सुबह पॉटी टाइम, उनका कहना है कि अगर मैं वो नहीं खाती हूँ या नहीं खाता हूँ तो मुझे कब्ज हो जाती है, मेरा पेट साफ नहीं होता, उसका कोई कनेक्शन नहीं है। और किसी को लगता है कोई, किसी का फोन आया और वो मुश्किल पर्सन है, वो स्ट्रेसफुल क्लाइंट है, वो परेशान करने वाला इंसान है, तो ऑटोमेटिकली फिर उसको टॉबैको खाने को मन कर लेता है। ये तो सिगरेट पीना शुरू कर, उनको लगता है कि जैसे स्ट्रेस कम हो जाएगा वो लेने से, कुछ नहीं होता। तो ये आपके कॉन्शियस माइंड को आपको लिस्ट बनाना होगा कि कब कब आपको खाने की आदत है, तो दैट टाइम आप ऑटोमेटिक मत होइए, कुछ और करिए। जैसे मैंने कहा कि चाय पीने के बाद कुछ और मुंह में रख लीजिए, कोई फ्रेंड के यहाँ जाने की जगह फ्रेंड्स को बोलिए कि आप पान का गले पे नहीं जाते, हम वॉक के लिए जाते हैं, या कुछ और करते हैं, कुछ खेलते हैं, कुछ भी और आप उन्हें बात जरूर करिए। और या तो किसी को उठ के किसी और से बात कर लीजिए, अपने आप से भी बात कर लीजिए। फिर दूसरी एक बात है ना कॉन्शियस माइंड को इम्पैक्ट करने के लिए, कि आप जो कमिट करेंगे, आप यहाँ पे भी अपना कमिटमेंट ले सकते हैं कि मैं इस दिन इस समय छोड़ रहा हूँ। और आप घर जाके भी, जिनके भी घर पे ही होंगे शायद, आप अपने जो नियर एंड डियर वंस को भी बताएंगे कि आज मैंने प्रोग्राम में गया था, मैंने ये सुना था, और मैं गई थी, मैंने ये सुना था, और मैं अभी छोड़ना चाहता हूँ, मैं आज से छोड़ रहा हूँ, या मैं ये तारीख से। आप 2 दिन के बाद भी छोड़ने का तय कर सकते हैं, मगर डेट, कमिटमेंट अनाउंस, पब्लिक अनाउंसमेंट करिए। 5-10 दोस्तों को भी बता दीजिए, वैसे भी वो विघ्न संतोषी दोस्तों को तो जरूर बताइए कि जो आप खुद खाते हैं और आपको भी खिलाते हैं।
और बोलिए कि देखिए मैंने छोड़ के रखा है क्योंकि ये खाने से ये होता है, वो होता है, उसको छोड़ना अच्छा है, फिर जैसे उम्र बढ़ती है ये होगा, वो होगा, ये बताइए, और फिर इसलिए मैंने छोड़ने का तय किया, अब तो मुझे नहीं देना। वैसे सब लोगों को आप पब्लिक पूरा अनाउंसमेंट कर दीजिए। आपके मम्मी पापा अगर साथ में नहीं है, कहीं दूर है, तो उन्हें बता दीजिए कि आप बहुत दिनों से कह रहे थे, अब मैं छोड़ रहा हूँ। तो really your family will be so very happy. तो take the support of the family and friends. ये बहुत important है कि आप अपने आप को commit करें कि आप छोड़ रहे हैं। फिर दूसरी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ये आपको शायद कभी नहीं सुनी होगी, मगर जो छोटे बच्चे होते हैं ना, up to 5 years, they identify, like boys identify with the father, girls identify with the mother. ये ऑटोमेटिक है। तो आपने देखा होगा कि छोटा लड़का होगा ना, तो पापा के जैसे बैठेगा, पापा के जैसे चलेगा, दिखाएगा, उस तरह के कपड़े पहनना चाहता है, क्योंकि दे आर आइडेंटिफाइड, वो आप उनके आदर्श हैं। तो अगर उतने छोटे बच्चे ने देख लिया कि आप तंबाकू खा रहे हैं, आप बीड़ी पी रहे हैं, आप सिगरेट ले रहे हैं, तो उसके दिमाग में, उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये मैसेज पक्कल पत्थर की लकीर के जैसे लिख गया कि तंबाकू खाना अच्छा है, मेरे तो पापा खाते थे, और सिगरेट पीना तो स्टाइलिश है, मेरे पापा भी पीते। तो देखा गया कि जो फादर खुद खाते हैं ना, उनके बच्चे, अगर उन्होंने बचपन से ये देखा है, तो दे 95% लाइकली टू टेक इट। तो आपकी ये जिम्मेवारी बनती है कि आपने खुद के लिए तो शायद कुछ नुकसान किया है, पर अगली पीढ़ी तक ये नहीं पहुंचा। तो जब आप छोड़ रहे हैं, तो आपको ये काम और भी अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा, और हिम्मत करके अपने बेटे को बोलना पड़ेगा कि देखिए मैंने आज ये समझा है, मैं छोड़ रहा हूँ, और तुम कभी नहीं लेना, मैं भी कभी नहीं लेने वाला हूँ। और अगर तुमने शायद कहीं ना कहीं ये समझ आ गई है तुम्हें कि लेने में गलत बात नहीं है, नहीं, ये बहुत गलत बात है और तुम कभी नहीं लेना। तो जो आपने मैसेज डाला है ना ब्रेन के कंप्यूटर में, उसको शिफ्ट डिलीट बटन दबाना पड़ेगा। वो नहीं खाएंगे, ताकि, और उन्हें उनका मोटिवेशन, बिकॉज यू आर द रोल मॉडल फॉर देम। तो आप हिम्मत से उन्हें बताइए और उन्हें छोड़ने के लिए भी बता दीजिए। अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो फिजियोलॉजिकल लेवल पे, मैंने कहा था ना 3 लेवल पे आदत है। सबकॉन्शियस माइंड, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, कॉन्शियस माइंड, जिसके बारे में भी हमने लिस्ट बनाया, हमने खुद समझा कि कब लेते हैं, कब नहीं लेते हैं, क्या एक्शन लेना है, वो भी हमने समझा। अभी हमारे शरीर के अंदर मैंने कहा कि बहुत सारे टॉक्सिन्स डिपॉजिट हो जाते हैं। तो टॉक्सिन्स यानी कि इट मेक्स अवर बॉडी फिजियोलॉजी मोर एसिडिक, यानी कि आपको एसिडिटी नहीं होगी, मगर एसिडिक रिएक्शंस बॉडी में, पूरे शरीर में एट सेलुलर लेवल हो जाते हैं। तो अभी आपका एक काम, और जब भी आप छोड़ते हैं और उस समय क्योंकि और एक्स्ट्रा केमिकल्स आना बंद हो गए, तो शरीर भी खुश है, उसको भी लगता है कि जो फालतू चीजें अभी जमा हो गई है, जो नेगेटिव केमिकल्स और एसिडिटी बढ़ गई है, चलो हम उसको बाहर फेंक दे, अपने अंदर से बाहर डाल दे, तो कोश के अंदर से वो कचरा ब्लड में आने लगेगा, तो थोड़ा सा एसिडिक रिएक्शन ब्लड में होगा। तो उस समय अगर आप जो अल्कलाइन चीज लेते हैं, तो वो आपको बहुत हेल्प करती है। तो जैसे कि नारियल पानी है, वो अल्कलाइन है, इवन नींबू इज अल्कलाइन। नींबू को अगर छिलका, मैंने तो कोविड के टाइम से शुरू किया है, मैं बहुत रेगुलर हूँ, पानी की बोतल में मैं आधा नींबू काटती हूँ, उसका बीज निकाल देती हूँ, उसका रस डाल देती हूँ और छिलका भी डाल देती हूँ एक बोतल में। फिर वो जब तक वो बोतल चलती है तब तक वो उसी का पानी पीती हूँ, फिर दूसरी भी बोतल। तो वो छिलके के जो तत्व है ना, वो अल्कलिनिटी बढ़ाते हैं। ज्यादा सब्जी और फल खाइए, वो भी अल्कलिनिटी बढ़ाते हैं। तो ये चीज आपको मदद करेगी कि जब भी आप छोड़ रहे हैं और अपने सिस्टम को क्लींस करना चाहते हैं, सफाई करना चाहते हैं अंदर से, तो नारियल पानी पीजिए। थोड़ा खर्च होगा, मगर वो जो टॉबैको खाने से खर्च हुआ ना, वो बचेगा, तो इसमें थोड़ा सा खर्चा चलेगा। फिर फ्रूट जूस ज्यादा लीजिए, पानी ज्यादा पीजिए, बटर मिल्क जैसा भी लीजिए, और मल्टीविटामिन गोली और एंटीऑक्सीडेंट की गोली लीजिए, आपको मदद करेगी। इट हेल्प्स यू टू थ्रो आउट द टॉक्सिन्स फास्टर। डॉक्टर से आप सलाह लेके ले सकते हैं। और अगर सर थोड़ा भारी होता है, तो एक आध गोली पेनाडोल, केरोसिन, कुछ भी ले लेना है। 2-4 बार लेंगे, फिर से नहीं होगा, उसकी वजह से फिर से टॉबैको खाने की जरूरत नहीं है ना। एक आध गोली लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है कभी। अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे ही आप तंबाकू छोड़ते हैं, तो शरीर में क्या असर होता है। दिस इज द लास्ट स्लाइड। 12 घंटे के अंदर ही, बिकॉज इसमें छोटे छोटे राइटिंग है,
तो मैं आपको पढ़ के भी सुना देती हूँ। 12 घंटे के अंदर ही ब्लड वेसल्स के अंदर से जो कार्बन मोनोऑक्साइड, जो जहरीला गैस है, जो अंदर हो जाता है जमा, वो उसकी क्वांटिटी बहुत कम, 90-95% कम हो जाती है। 5 दिन के अंदर आपकी सेंस ऑफ टेस्ट और स्मेल उसमें इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाता है विद इन 5 days ओनली। 6 वीक के अंदर जो खून कम स्लो बहता है हर जगह और स्किन में भी स्लो बहता है, जिसकी वजह से रिकवरी जो होती है, इंजरी के बाद की जो हीलिंग प्रोसेस होती है, वो रिड्यूस हो जाती है। इसीलिए लोगों को ये मालूम नहीं है और कभी डॉक्टर भी नहीं बताते, मगर जो लोग भी टबैको लेते हैं, जब वो सर्जरी में जाते हैं, उनके लिए रिस्क ज्यादा है, ब्लीडिंग के रिस्क ज्यादा है, रिकवरी स्लो होती है। तो रिस्क ऑफ द वुंड इन्फेक्शन और रिस्क आफ्टर द सर्जरी जो होती है, खून बहना या कुछ भी, वो बहुत कम हो जाता है। फिर लंग फंक्शन 3 महीने में ही, जो लंग के अंदर पतले पतले बाल जैसे होते हैं ना, उसके फाइबर एकदम से जो वो वापस आना शुरू हो जाते हैं, उसका काम बेहतर होना शुरू हो जाता है। सिमिलरली इंटेस्टिनल विली भी अपना फंक्शन वापस ठीक से करना शुरू कर देते हैं। जैसे लंग के लाइनिंग है, वैसे इंटेस्टिन की भी लाइनिंग है। 1 साल के अंदर आपका रिस्क ऑफ द हार्ट प्रॉब्लम्स आधा हो जाता है, कंपेयर टू जब आप ले रहे थे तब से आधा हो जाता है। 10 साल के अंदर आपके कैंसर होने के रिस्क, लंग कैंसर होने के रिस्क आधे हो जाएंगे। 15 साल के अंदर आपके कोई भी कारण है जो टोबैको की वजह से आपकी मृत्यु का कारण बन सकते हैं, दे आर सेम लेवल एज अ नॉन टोबैको यूजर। तो आप देखिए कि 12 घंटे के अंदर अंदर ही शरीर पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। तो आई होप कि अच्छा, दूसरे क्या फायदा है कि खाने का स्वाद बेहतर लगेगा, आपको खुद को बेहतर फील होने लगेगा और आपकी ब्रेथ ज्यादा बेहतर हो जाएगी। आपके बच्चे टोबैको नहीं लेंगे क्योंकि आपने छोड़ा है, आपने उन्हें समझाया है। पैसे बचेंगे, वो भी महंगा है, वो चीज आप कहीं और यूज कर सकते हैं। आप अपनी जिंदगी के रिस्क कम कर रहे हैं, तो आप ज्यादा लंबी और ज्यादा खुशहाल जिंदगी, स्वस्थ जिंदगी जी पाएंगे। आप ये छोड़ने के लिए बिहेवियर थेरेपी यानी कि काउंसलिंग कर सकते हैं। रिलैक्सेशन टेक्निक बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो अभी सबके पास मोबाइल है, काफी रिलैक्सेशन टेक्निक्स आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, काफी हेल्प आपको उसमें से भी मिल जाएगी कि रिलैक्सेशन टेक्निक एज व्हेन आई एम गिविंग अप टोबैको, मेडिटेशन टेक्निक, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहां से भी मिल जाएगी। तो लास्ट है कि आंसर दिस 5 W's, गलती से 4 लिखा है मगर इट इज 5। Why are you having tobacco? क्यों ले रहे हैं? आप जवाब दीजिए। वो who benefits from your habit? आपकी हैबिट लेने से किसको आदत है? हाँ, वो जो भी टोबैको के प्रोडक्शन है उनको फायदा है, दुकान वाले को फायदा है, मगर आपकी जिम्मेवारी है उनको फायदा देने की? बिल्कुल नहीं। फिर आप किसके लिए छोड़ेंगे? For whom you will quit? सबसे पहले अपने लिए, बाद में बीवी बच्चे सब आ जाएंगे, मगर सबसे बड़ा बेनिफिट और सबसे पहला बेनिफिट आपको खुद होगा। Why you should quit? क्यों आपको छोड़ना चाहिए? आई होप कि ये प्रेजेंटेशन में आपको बहुत सारे कारण मिल गए हैं कि क्यों छोड़ना चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन कि कब छोड़ेंगे? कभी ये मत छोड़िए, छोड़ता हूं मैं, मेरे से नहीं छूटता है, मैं देखता हूं कब छोड़ता हूं, ऐसे कभी नहीं होता है। When the question is very important. तो विद दिस नोट आई विल स्टॉप शेयरिंग। आपके कोई सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो वो भी चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। योर सेशन इज वेरी अप्रिशिएटिव, आई विल ट्राई टू लिव अप। अच्छा, ये जो भी भाई साहब है जिन्होंने लिखा है कि मिस्टर प्रजापति, जिनको मैंने आपको गलती से होस्ट बनाया था, कि ट्राई शब्द नहीं होता है जिंदगी में। अच्छा, अभी तो आप दूर बैठे हैं, मेरे सामने बैठे हैं, तो मैं उन्हें एक एक्सरसाइज कराती हूँ पर्सनली। मैं उन्हें बोलती हूँ कि मेरे मोबाइल लेने का ट्राई करिए। तो आप मोबाइल या तो ले सकते हैं या तो नहीं ले सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। वो ट्राई है ना, हमने अपने लिए सिर्फ बहाना बना के रखा है कि मैं क्या करूं, मैंने बहुत ट्राई किया मगर मुझसे नहीं छूट रहा है। और कमिटमेंट जो है वो ट्राई नहीं है। आप सांस लेने की ट्राई नहीं करते, आप सांस लेते हैं।
तो आप छोड़ेंगे कि आप ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि आप अपने आप को प्यार करते हैं, खुद को स्वस्थ और अच्छा रखना चाहते हैं और अपने परिवार के साथ अच्छे से जीना चाहते हैं। सो आई अप्रिशिएट कि आपने अप्रिशिएट किया और आपको छोड़ने के लिए मोटिवेशन भी हुआ। थैंक यू सो मच एंड आई विश कि आप छोड़ेंगे। मैं तंबाकू खाए बगैर खुश हूँ, जरूर अपने आप को बताएं। आई एम हेल्दी एंड हैप्पी विदाउट टॉबैको। प्लीज ये आप हर बार बहुत सारा, योर सेशन इज वेरी इफेक्टिव, थैंक यू सो मच, रियली नाइस वीडियो मीना मैम। आई एम म्यूटेड, आई एम सॉरी, प्रकाश टोल्ड मी, आई केम बैक। म्यूट योरसेल्फ, म्यूट योरसेल्फ, आई टेक टॉबैको बट विल ट्राई टू गिव अप। फिर से अभी ट्राई मत करना, आई विल। मैंने जितने भी रास्ते आपको दिखाए हैं वो सबको अपनाइए और आज से ही छोड़िए। मिरर एक्सरसाइज शुरू करिए, प्राणायाम शुरू करिए, वॉक शुरू करिए, अच्छा खाना शुरू करिए और अपने आप को बोलिए कुछ तकलीफ होगी तो मुंह में मैं ये डाल दूंगा, लौंग डालूंगा, दालचीनी डालूंगा, कुछ भी करूंगा, मगर मैं ये नहीं लूंगा। तो मुश्किल सिर्फ आपको 1 हफ्ते की होगी, मगर कंटिन्यू करेंगे तो लाइफ टाइम की होगी, है ना। सो आप छोड़िए और दूसरे और लोगों को भी छुड़ाइए। देखिए, मैं प्रकाश प्रजापति जी आपको बताना चाहती हूँ कि ये प्रोग्राम का और कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ आपने टॉबैको छोड़ा। आई एम सक्सेसफुल, आई एम हैप्पी। तो मेरा प्रोग्राम का सक्सेस आपके हाथ में है, आप जरूर छोड़िए, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो आप लोगों को ये एहसास हुआ होगा कि मैं आमने सामने प्रोग्राम करूं या वेबिनार करूं। हमारे बहुत सारे तरह के वेबिनार है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, 6 या 8 तरह के इन लोगों ने चूज किए हैं। डोंट मिस एनी वेबिनार। आपके लिए मौका है, अपने घर बैठे बैठे, अपने ऑफिस में बैठे बैठे, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम, आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो अगर मेरा ये वेबिनार अच्छा लगा हो, जो टॉबैको के बारे में है, जो काफी लोगों को शायद आदत नहीं होगी, काफी लोगों को जरूरत नहीं होगी, फिर भी आप लोगों ने एंजॉय किया है, तो और सारे प्रोग्राम आर गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल। आई होप कि जो सेशन प्रियंका और विशाल जो मैं नहीं ले पाई थी ड्यूरिंग द सेशन 2 डे मास्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्योंकि समय की कमी की वजह से ही मैं नहीं ली थी, ऐसा नहीं तो मैं नहीं छोड़ना चाहती हूँ कुछ भी। वो आज कमी पूरी हो गई होगी। 4 new. Hi ma'am, this is Priyanka. Thank you so much. It was a wonderful session, and surely the part which was missing during the TTT session is been covered, and that too in very detail. And I promise I'll take it ahead. And I hope the other participants will also take it ahead. And हम अगर एक जने की भी जिम्मेदारी ले लेते हैं तो भी काफी रीच हो जाएगा। अच्छा, मैं प्रकाश जी के लिए आप सब तालियां बजाए, मैं चाहती हूँ। अभी उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो छोड़ देंगे। जोरदार नहीं श्योर छोड़ दूंगा मैडम। मेरी तरफ से बड़ी तालियां। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस। एंड you, madam. मेरी तरफ से हिंदी में मैं बोलूँ तो 3 है। 1 इज आपके लिए अभिनंदन और दूसरा आपके लिए थैंक यू, क्योंकि मेरी चाह थी कि आप छोड़ दें और आपने मेरी बात सुनी, मेरा शब्द रखा। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, थैंक यू। Before we end, I would just request everyone to आप लोग सब प्लीज ये प्रोग्राम के बारे में, ये वेबिनार्स के बारे में बहुत सारे लोगों को बताइए कि वो ज्वाइन करें। बहुत सारे टॉपिक्स है और आपको बहुत मजा आ जाएगा। और मेरे वेबिनार में मैं बहुत ख्याल रखती हूँ कि अच्छा प्रेजेंटेशन रखूं, अच्छे से अच्छी बात करूं और लोगों को ये मिस ना हो कि उन्होंने प्रोग्राम नहीं किया मगर वेबिनार में आए। नहीं मैम, this was as interactive as if you were with us. Thank you Priyanka. Before we end the session, I would just request everyone to वीडियो ऑन कर दीजिए, वीडियो ऑन करिए, आप लोगों का फोटो आ जाए मेरे पास। हाँ, वीडियो ऑन करिए so that we can see each other and we can together thank you Miss Meena and Mrs. Meena Shah, and also I would like to click one picture. आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने सब कैमरास ऑन कर लें so that हम एक जॉइंट थैंक यू बोल पाए एंड फॉर इन मेमोरी हम एक ग्रुप फोटो ले पाए। Also we will ensure that next वाले वेबिनार में we receive more participation. With that I would कल के लिए आप टीचर्स के साथ प्लीज बहुत इंटरेक्ट करके उन्हें बुला लीजिए। हाँ, surely ma'am.
और मैं आपको लिंक 4 बजे का बना के भेजती हूँ सुबह. बिल्कुल बिल्कुल मैम. Okay. I request everyone, please अपने cameras open कर लीजिए so that we can have one group photo. सभी अपने कैमरा ऑन कर दीजिए प्लीज, ताकि हम एक दूसरे को देख पाए और हम एक ग्रुप फोटो ले पाए. जितेंद्र, आप भी ऑन करिए अपना कैमरा. थैंक यू. प्रकाश, वीडियो ऑन कर. विशाल, मिस्टर कोसाडा, गैलेक्सी 30. अभी तक हमने आपको काफी बार डांटा, बोल रहे थे, मगर अभी वीडियो ऑन कर दीजिए. So ma'am, I guess because you are host, you would be able to see everyone. Prakash, can you take the picture and you put your video on? Yeah. Because I not being the host, I would not be able to I will see take it. everyone. Don't worry. I'm taking it now. Just give me a second, everybody. ये नीचे तक मुझे ले reclaim host यहीं पे. Okay, I'm reclaiming the host so I can take the picture now. I'm doing full screen and now I can see. और last time मैं सब बोल रही हूँ, प्रकाश पुरोहित, विशाल चौहान, DK कोसाड़ा एंड गैलेक्सी A30. आप अपना वीडियो ऑन कर दीजिए ताकि आपका खाली नाम ना दिखे, आप खुद दिखे. Everybody, please. विशाल, come on, विशाल. Yes. Actually, I'm on the way, but however, I have. कोई बात नहीं, आप जैसे भी I've turned it on. Yeah, I've turned it on. Okay, good. Prakash, you have not turned it on. I'm going to take the picture now. I'm going to take one more. I hope कि आ ही गया होगा. अजय, क्योंकि फुल स्क्रीन है तो और तो कुछ नहीं दिख रहा है, मगर 3-4 बार क्लिक किया है, आ गया होगा. Okay, thank you everybody and good night. God bless you and thank you again, Mr. Prajapati. You made my day. Thanks. Thank you, madam. I'm happy. Thank you everyone. Priyanka, can you hear me? I think she's not. Priyanka, can you hear me? Yeah. Okay, Priyanka, what I was suggesting, Mr. Prajapati is the first person who has quit and in this program. Please keep his name with you. And if he doesn't continue after 3 months, 6 months, give him a big certificate. Surely I'll do that. Okay. Yeah. Okay, that's it. Thank you. Thank you. I'll end